2015 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उस वक्त सरताज अजीज़ की सरबराही में एक कमेटी बनी थी और उसमें ये तय पाया था कि अबूरी सूबा बनाया जाएगा। लेकिन उसमें एक झोल था, वो ये झोल ये था कि सूबा तो होगा, लेकिन जो सेनेट में सीटें होंगी गिलगित बल्तिस्तान की, वो दीगर सूबों से कम होंगी। तो ये एक चीज़ थी ज़ाहिर, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात भी थे वहाँ के लोगों को, शायद अब भी हैं। तो जब मुस्लिम लीग नून आज जब ये बात कर रही है, और ज़ाहिर है पहले भी आप लोगों की हुकूमत थी, तो इस चीज़ को भी देख रही है कि जब हम बात करते हैं कि हम वहाँ पे इलेक्शन जीत जाएं, तो वहाँ के लोगों को ना सिर्फ वो तमाम तर हुकूक उनको दें जिसके वो मुस्तहिक़ हैं, बल्कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात को पूरा करें और उनको वो हक़ दिलाएँ जो दीगर शहरों के लोगों को हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज़ करूँगा जी कि सरताज अजीज़ साहब कमेटी ने इस पे भी काम किया और फाटा पे भी काम किया। फाटा का काम मुकम्मल हो गया। यहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ, ये चूँकि मैं मसला कश्मीर को जानता हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ से गिलगित बल्तिस्तान मेरा आना जाना है, बहुत दोस्त हैं मेरे, तो ये बल्कि जो चीफ़ कोर्ट बनी थी, पहले तो सिर्फ सेशन कोर्ट होती थी, एक आदमी होता था जज, ये चीफ कोर्ट भी मेरी तजवीज़ पे बनी थी और बहुत से काम हुए। मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमें गिलगित बल्तिस्तान को जितने भी हुकूक हों देने चाहिए, हमने दिए। तरक्याती काम हुआ ही हमारे दौर में, चूँकि नवाज़ शरीफ साहब को सयाहत से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, मरी के साथ साथ उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे बहुत ज़्यादा काम किया। और ये जो सी पैक भी है, इसके ज़रिए रोज़गार, और हाफिज़ हफीज़ुर रहमान ने जो 5 साल में काम किया, बहुत बड़ा काम किया। अगर आपको जाना कभी मौका मिले तो आप सर, मैं अभी रिसेंटली गई और मज़े की बात ये कि मैं वहाँ के लोगों से मिली आप भी। अगर 5 साल पहले, मैं अभी गई थी 2 महीने पहले। जी 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 जी, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप 5 साल पहले गई होती, 6 साल पहले, तो आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा महसूस होता। मैं तो जाता रहता हूँ। सही। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को हम वो काम नहीं कर सकेंगे जो काम मोदी ने किया है कश्मीर के साथ, मकबूजा कश्मीर के साथ। हमें गिलगित बल्तिस्तान को वो हुकूक तमाम देने हैं। सिर्फ ये देखना है कि मसला कश्मीर पर हमारा जो मौक़िफ़ है उसे नुकसान न पहुँचे। सही। जो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि वहाँ रोज़गार मिले, बिजली मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बने। हमने तो हर ज़िले में अस्पताल बनाए हैं, हमने यूनिवर्सिटी दी है, हमने उसके स्कूल कॉलेज बनाए हैं, बिजली के मंसूबे दिए हैं, जो नीचे अपना कर्ज़े और उसके अलावा इमदादी काम सारे हमने किए हैं। वहाँ सड़कें मज़ीद बनी हैं, ये सारा काम है। अलबत्ता इस वक्त हुआ क्या है, इस वक्त इमरान खान ने क्या किया है? एक तो जो नारा लगाया सूबे का, वो अभी उन्होंने अपना सूबा बहावलपुर, और वो तो दिए नहीं है, जो कहा था कि मैं 90 दिन के अंदर बना दूंगा। दूसरी बात इस वक्त ये है कि वहाँ कुछ पैसे तकसीम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात 6 लोग हमारे महकमा ज़राअत ने तोड़ के उधर कर दिए। अच्छा। और पोस्टल बैलेट की चोरी जो है वो हमने पकड़ ली और हमने इलेक्शन कमिश्नर को। अच्छा चलें, मैं इधर आपका पॉइंट जो है ना, इस पे जवाब ले लूं, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि ब्रेक फिर मुझे आ जाएगी, फिर मुझे ब्रेक लेनी होगी। जमशेद इकबाल चीमा साहब से जवाब ले लेती हूँ। चीमा साहब, ये इल्जाम तमाम रहनुमा लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के। पहले पीपल्स पार्टी ने कहा कि धांधली कराने की पूरी कोशिश है हुकूमत की, ये धांधली हो। अब ये पैसे लेने के इल्जाम भी लग रहे हैं, दे दिए हैं इलेक्शन कमिश्नर को। अच्छा, बिल्कुल सही है, वो दरख्वास्तें भी दे दी हैं। चीमा साहब, क्या क्या हो रहा है? ये पैसे लेने के इल्जाम लग रहे हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं लोगों को खरीदने के लिए वहाँ पर। देखें, इस वक्त आप कह लें कि मैं समझता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के लिए या किसी भी सूबे या मुल्क के इलेक्शन के लिए, पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए या किसी सूबे के इलेक्शन के लिए या बल्दियाती इलेक्शन के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी हो, सेंटिटी हो, और आप कह लें कि उसके बाद परफॉर्म पार्टियों ने अपना अपना करना है। इस वक्त मैं समझता हूँ मुस्लिम लीग नून की रिसेंट गवर्नमेंट गई है, और जो जितना हमने जाके वहाँ देखा है या सुना है, जो वोटर ट्रेंड नज़र आ रहा है। कल मेरे एक गैलप सर्वे भी आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पे आ रही है। अच्छा। तो सदीकुल फारूक साहब जो बात कर रहे थे, इसका मतलब है कि इन्होंने परफॉर्म नहीं किया। ये दूसरे नंबर के भी पार्टी नहीं रही, तीसरे नंबर पे अगर नहीं, धांधली के इल्जाम को मुस्तरद कर रहे हैं। ये वैसे ही लोगों का यानी कि रुझान नहीं है।
ये लोगों का रुझान नहीं है। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि धांधली के हवाले से जितनी भी तजावीज़ देना चाहें, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, सबसे पहली बात जो है मैं समझता हूँ इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के लिए ये करने वाला काम है कि इलेक्शन जो हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से हम लोग अपनी हार माने, वो किसी को भी हार हो, किसी की फतह हो। पैसे लेने वाली बात ठीक नहीं है, पैसे बांटने वाली बात ठीक नहीं है चीमा साहब। नहीं, ये तो ये तो एक तैयारी वाली बात है ना कि इसका मतलब हार आपको नजर आ रही तो आप इस तरह की बातें करें। मैं कहता हूँ आप बताएं कि कौन इसको सुपरवाइज कर सकता है, क्या क्या एक्शन हो सकते हैं जिससे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। अच्छा, वो तो सबूत भी दे रहे हैं, इलेक्शन जो है होना भी जरूरी है और उसका मैं कह रहा हूँ कि बताएं ना करना क्या है, क्या करना है, क्या तरीका है। ब्रेक के बाद आके वापस पूछते हैं सबूत अगर हैं और ऐसी कोई बात पहले से हो जाती है और बाद में अगर आप ही की पार्टी मुस्लिम लीग नून जीतती है तो क्या फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स को कबूल किया जाएगा या कहा जाएगा नहीं हुई है धांधली, जी पैसे तो पहले ही बढ़ चुके थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।